Hello everyone, let's start the chapter My Mother at 66 तो क्लास 12 फ्लेमिंगो का बुक चैप्टर है ये। और ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। छोटी सी पोइट्री है, इसको समझ लेते हैं। इसकी शॉर्ट समरी मैं आपको दूंगी जिससे आपका जो एग्जाम है उसमें बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल हो जाएगा। आपके बोर्ड एग्जाम्स में आपको पता है ये सारे कंटेंट आने वाले हैं। तो हम ये पोएम डिस्कस करने जा रहे हैं माय मदर एट 66। तो लेट्स स्टार्ट। इसकी जो राइटर है वो कमला दास है और ये कमला दास एक्चुअली ये पूरे चैप्टर में डील क्या हुआ है, ये चैप्टर का नाम क्यों रखा गया है माय मदर एट 66। जो राइटर है, जो इसकी कमला दास जो ऑथर है, वो साफ साफ ये कह रही है अपने मदर को जब देखती है ना तो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जा रही है। क्यों? क्योंकि पता है उन्हें कि उनकी मम्मी बूढ़ी हो गई है और जब बूढ़े हो जाते हैं लोग तो मर जाते हैं, तो उनको खोने के गम में वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जा रही है। इसी से रिलेटेड एक पोएट्री है, इसको देख लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इसकी जो फर्स्ट लाइन है उसको देखते हैं। Driving from my parents' home to coaching last Friday morning, I saw my mother beside me, doors open mouth, her face ashen like that of corpse, and realized with pain. यहाँ पे ये कह रही है कि जब वो ड्राइव कर रही थी अपने पेरेंट्स के साथ, अपने मम्मी के साथ जा रही थी एयरपोर्ट। कहाँ से जा रही थी? कोचिंग से जा रही थी। फ्राइडे के दिन मॉर्निंग में उन्होंने अपने मम्मी को देखा। क्या देखा भाई? कि वो सो रही है, डोज कर रही है, शॉर्ट नैप ले रही है। गाड़ी में अक्सर बूढ़े लोग सो जाते हैं या बड़े लोग भी सो जाते हैं, नींद आ जाती है, तो वो सो रही है, मुंह उनका खुला हुआ है। उनका जो फेस है ना पूरी तरह से बिल्कुल रिंकल्स उसमें पड़े हुए हैं, कॉप्स की तरह, लाश की तरह वो दिख रही है सोई हुई है। तो ऐसा लग रहा है कि डेड बॉडी सोया हुआ है, मुंह उनका पूरी तरह से खुला है। तो वो घबरा सी जाती है, वो डर सी जाती है। क्यों? बहुत उनके दिल में दर्द हो जाता है। That she was as old as she looked, but soon put that thought away. देख के वो कहती हैं कि वो जितनी ओल्ड है ना उनकी मम्मी, उतनी ही ओल्ड वो दिखाई भी दे रही है, उतने ही एज उनको नजर आ रहा है और इसलिए वो बहुत अपसेट हो जा रही है। कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपनी मम्मी को खो, ठीक है। और यही सारे दिमाग में उनके ख्याल आते हैं, तभी उसकी निगेटिविटी को वो निकालती है और वो देखती है। But soon put that thought away and look out at the young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes, but after the airport secretary check standing a few yards. यहाँ पे जैसे ही उनके दिमाग में सारे ख्याल आते हैं तुरंत उस नेगेटिविटी को बाहर निकालती है और बाहर की तरफ देखने लगती है। बाहर देखती है तो उन्हें क्या नजर आता है कि जो ट्रीज है वो स्प्रिंटिंग कर रहा है, ट्रीज मूव कर रहा है। गाड़ी चलती है तो हमेशा जो ट्रीज होते हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं और जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो अपने घर से निकल के खुश बिल्कुल हैं, हैप्पी हैं और घूमते हुए घर से बाहर निकल रहे हैं, उस चीज़ को देखती है। एंड देन अब उन्हें ये नज़र आता है, उस चीज़ को पॉजिटिविटी देखती है, उन्हें ये नज़र आता है कि हमारे लाइफ में हमें हमेशा पॉजिटिव रहना है, निगेटिव नहीं रहना है। इसलिए उस निगेटिविटी को बाहर कर देती है, अपनी मम्मी को खो जाने का जो डर है उसको बाहर निकाल देती है और वातावरण जो है, हमारा इन्वायरमेंट है और जो बच्चे हैं उनके वो खो जाती है। देन बट आफ्टर द एयरपोर्ट सेक्रेटरी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स away, I look again at one page at late winter moon and felt old familiar ache. My childhood fear, but all I said was, see you soon, Amma. All I did was smile, smile and smile. जैसे ही वो एयरपोर्ट पे पहुंचती है तो सेक्रेटरी चेक होता है एयरपोर्ट पे और उनकी जो अम्मा है उन्हें गुड बाय कह के दूर खड़ी हो जाती है, वो एंटर कर जाती है। दूर से अपनी जब मदर को देखती है तो फिर उन्हें वही डर वापस उनके मन में आ जाता है। फिर उनका जो चेहरा है वो बिल्कुल येलोइश नज़र आने लगता है, लेकिन फिर उस पॉजिटिविटी को वो क्रिएट करती है, नेगेटिविटी को निकालती है बाहर और बहुत प्यार से कहती है सी यू सून अम्मा, फिर हम मिलेंगे अम्मा, सी यू सून। एंड होता क्या है कि जैसे ही वो उन्हें देखती हैं अपनी नेगेटिविटी को वो बाहर निकालती हैं, पॉजिटिव फिर से लेकर आती हैं, पॉजिटिव वाइब्स लेकर आती हैं और माँ से कहती हैं कि सी यू सून अम्मा, और वो स्माइल करती हैं और उनकी अम्मा भी स्माइल करती हैं। इस तरीके से दोनों ही स्माइल करते हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल।